हेलो। प्रतिभास होममेकर व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है बारिश का दिन। और आपके यहाँ पे भी बरसात शुरू हो गई नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और बारिश के दिनों में सब गीला गीला, कपड़े सूखते नहीं। और ये सब टेंशन से हमें जाना पड़ता है। लेकिन इसी के साथ रोजमर्रा के काम भी जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। मेरा सब घर का काम, झाड़ू पोछा ये सब हो गया है। इनके टिफिन भी निकल गए हैं। और इसी के साथ में अभी सब काम से फुर्सत हो गई है, तो मैं पूजा कर रही हूँ। तो ये सुबह का वक्त है। और गुड मॉर्निंग आपको सबको। और आपके यहाँ पे दिन की शुरुआत किस बात से होती है? मेरे यहाँ से तो टिफिन की शुरुआत से ही दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि 6:30 से टिफिन मेरे स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों का टिफिन होता है, फिर इनके और ये सब। और आप वॉइस ओवर में भी बारिश का आवाज सुन सकते हो। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे पुणे में। तो मैं यहाँ पे भगवान जी की पूजा दे रही हूँ। क्योंकि आज जैसे कि शुक्रवार है, तो शुक्रवार को हम इसकी पूजा करते हैं, कलश की और सबकी। बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं। मुझे फूल और जो पान थे वो लाने थे, लेकिन वो मिले नहीं, क्योंकि बहुत ही बारिश है। और समझ में नहीं आता कि बाहर के काम कैसे निपटाया जाए। डीमार्ट को भी जाना है, और महीने का जो ग्रोसरी है वो फिल करना है, तो कैसे करें अभी देखना पड़ेगा। वही सोच रही हूँ कि स्विगी इंस्टामार्ट से लेके आऊँ, या फिर मतलब ऑर्डर करूँ, या फिर खुद जाके लेके आऊँ। देखेंगे। अब सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, मैं तो अभी छाछ ले रही हूँ। क्योंकि जैसे कि बारिश तो हो रही है, लेकिन गर्मी भी उतनी ही है। थोड़ा सा ऐसे फॉगी सा ऐसे सब क्लाइमेट है। तो मैं घर का बनाया हुआ ये छाछ ले रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा अपने बदन पे भी शांति आए। और जो कि गर्मी है, तो थोड़ा सा उसका भी उपाय निकल आए। और मैंने आज बहुत सारा खाना तो नहीं पकाया। जैसे कि इन दिनों में हल्का फुल्का खाना चाहिए, तो सब्जी, रोटी और सलाद, इतना ही खाना था। तो मेरा एक छाछ हो गया है पी के, मैं अभी दूसरा ले रही हूँ। बच्चे तो निकल गए स्कूल को, अभी वो आएंगे 1:30 या 2 बजे शायद। तो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। तो उतनी देर में मेरे घर के जो कि काम है, मेरे खुद के काम है, वो सब मैं निपटा लूंगी ज्यादा से ज्यादा। और जो कि बच्चे आते हैं, तो उसके बाद उनका सब पढ़ाई लेना और दिन भर में क्या हुआ वो सुनना। तो उस में हमारे लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो ये मेरा लैपटॉप है, जो कि एचपी कंपनी का है। इस पे मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ, तो मैं घर का भी काम करती हूँ। और जो कि एडिट का काम होता है वो भी करती हूँ। एडिट मतलब ये जो अपने पब्लिकेशन के एडिट होते हैं ना, वो करती हूँ मैं। जो कि उनका राइटिंग चेक करना और ये सब। तो ये मेरी डायरी है, जिसमें मैं रोजमर्रा की टू डू लिस्ट लिखती हूँ। और फिर दिन भर में जो हुआ उसके लिखने के लिए एक डायरी है। तो ऐसे करके मैं सबकी जो है टिप्पणी लिख सकती हूँ, कि मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मैंने दिन भर में अच्छा क्या किया, मेरे साथ दिन भर में अच्छा क्या हुआ। ये सब मैं पॉजिटिव थिंकिंग के लिए जरूरी समझती हूँ। ये सब मैं इसमें लिखती हूँ। ये मेरी आदत है, बहुत सालों से आदत है। लेकिन इससे आपको कोई भी मतलब आप करते हैं ना, किसी को भी उठा के कॉल करते हैं और फिर बतियाते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, इसकी जरूरत ज्यादा से ज्यादा नहीं लगती। ऐसा मेरा मानना है। आप अपनी डायरी से बात कर सकते हो। जो भी अपने मन में है वो डायरी में उतार दो, आपका मन शांत हो जाएगा। ट्राई इट। अपने 6 महीने तो हो चुके हैं आज। साल के 6 महीने तो अपने हाथ में है। तो उसमें ट्राई कीजिएगा। कोई किसी को दिखाने तो नहीं जाना है हमें, हम अपने लिए ये सब करते हैं। तो टू डू लिस्ट और रोजमर्रा की जो डायरी है वो लिखना चाहिए। तो उससे बहुत ही आसानी होती है, माइंड क्लियर रहता है। नहीं तो हमारे दिमाग में कितना हम भर के रखे कि मुझे ये करना है, आज ये, कल वो, परसों वो।
कितना कुछ होता है, बच्चों का सब होता है, और फिर हस्बैंड के डेट्स होते हैं, कुछ तो बिल भरने के होते हैं, घर के ईएमआई होते हैं। ये सब अपने दिमाग में हम कूड़ा कचरा क्यों जमा करें? इससे आसान है कि हम डायरी में उसको लिख के रखें। और जो सीधे साधे काम है वो भी मैं लिखती हूँ टू डू लिस्ट में। जैसे कि मुझे आज कौन सा घर का पार्ट क्लीन करना है, कल कौन सा करना है, वो भी मैं लिख के रखती हूँ। जैसे कि मुझे इस वक्त करना है ऐसे नहीं लिखती, क्योंकि हम तो मतलब घर के काम में बिजी रहते हैं। जो रूटीन है वो तो हमें रन करना ही है, लेकिन कोई एक पार्ट, यानी कि अलमारी का एक जो है पार्ट, जैसे कि बच्चों का पार्ट है, वो मैं आज करने वाली हूँ, तो वह मैं लिख के रखूंगी। और ये देखिए यहाँ पे बारिश मैं दिखा रही हूँ, हमारे आंगन की बारिश है ये, सब गीला हो गया है। और यहाँ पे एक अच्छा सा कली निकल के आया है, हिबिस्कस के फूल को, जिसको हम जास्वंद कहते हैं। तो उसको, तो हम वापस आ गए हैं, बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई, इसलिए हम निकल गए थे। तो ये देखिए अभी वापस से मेरा ये यूट्यूब का डायरी है। तो यूट्यूब में मैं अभी क्या दिखा रही हूँ और मुझे क्या दिखाना है, मेरा ये एक ही चैनल नहीं है, मेरे और चैनल है, तो मैं उसका भी डिटेल्स आपको दूंगी। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल से, और आपको इस चैनल में क्या अच्छा लगता है वो भी हमें जरूर बताइएगा। सुबह से मैंने मोबाइल पे नहीं देखा था, तो वो भी अभी मैं देख रही हूँ। किसी के इम्पोर्टेंट मैसेज आते हैं, स्कूल से आते हैं, तो मैं सुबह सुबह मोबाइल लेके कभी नहीं बैठती, क्योंकि क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता कितना टाइम मोबाइल या फिर स्क्रीन टाइम में जाता है। और फिर हम जल्दी भी उठे तो सब जो वक्त है वो हड़बड़ाहट में ऐसे ही निकल जाता है। तो इसलिए मैं मेरे ऐसी कोशिश रहती है कि सुबह उठ के पहले मोबाइल न देखे, नोटिफिकेशन न चेक करे। कोई अर्जेंट मैसेज हो या फिर कॉल हो तो आ ही जाता है, तो हम उसको तो उठाना पड़ता है, लेकिन मैसेजेस फिर उसमें बाद में हम रील्स में जाते हैं, और फिर इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब हमें ऐसे जकड़ के रखते हैं। ये भी जरूरी है, आपके दौर में ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। रोजमर्रा का रूटीन हमें रन करना ही चाहिए, क्योंकि हम पे बहुत जिम्मेदारियां होती है, वो हम अच्छे से निभाए तो फिर इन चीजों के भी टाइम निकल आता है। तो उसको टाइम हमें डिसाइड करना है, कितना हमें टाइम उस पे बिताना है। तो ऐसे ही अपना दिन प्रोडक्टिव रखें, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।